और आज मैं प्रयास कर रहा हूँ, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हो 25-25, 30-30 मीटिंग कार्यक्रम होते हैं, 4-4, 5-5 बज जाती है। शॉर्ट में मेरी बात कहूँगा, और क्योंकि चुनाव आप सब लड़ रहे हो, मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे जो पहचान देश में मिली, प्रदेश में मिली, उसमें खींवसर विधानसभा क्षेत्र का, कांटिया का, हर गांव का जवान, किसान, दलित, शोषित सबका योगदान है। आपकी वजह से मैं हूं, और मैं पूरा जीवन जवानी आपके लिए समर्पित की, मैंने प्रयास किया और तमाम बड़ी ताकतों से हमेशा लड़ता रहा, सत्ता को ठोकर मार के संघर्ष किया, और आपको एक नई सीख दी कि हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें उस ओर बढ़ना है। बच्चों को सही सीख का परिणाम है कि आज हमारा इलाका हर तरीके से आगे। एक आह्वान करूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से हमें दूर रहना है, भूल के भी नशे के नज़दीक नौजवान पीढ़ी को, जो नए बच्चे हमारे जो स्कूल, कॉलेज और इसके अंदर पढ़े, इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नशा नहीं करना है। एक विशेष रूप से ये मेरी भोड़ा उन छोटे भाइयों को, बुजुर्ग आदमी अगर कोई छोटा मोटा बीड़ी, सिगरेट, डोडा पुराने लोग लेते थे, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ इस मामले में, वो तो इसमें छूट में है। छोटे जवान इसमें एक एमडी जो नशा चल रहा है, गांजा, इसमें का, इसे बिल्कुल दूर रहना अपने को। क्योंकि आप देख रहे हो जो घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही है, लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, हम सीधे हैं, भोले हैं इस बात का। और हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों को, इनको साथ लेके चलना हमेशा, क्योंकि ये हमेशा हमारे काम आए थे। आज़ादी से लेके आज तक हमारा इनका साथ है, जोड़ा है इस बात को। क्योंकि सत्ता में अगर लाएंगे तो यही लोग आपको सत्ता में एक दिन लाएंगे। इस चीज का विशेष रूप जनमेघ सिंह जी ने पूरी बात आपको बताई थी। हमारे साथ राउत जी, ओम जी, ये जितने भी सरपंच साहब और सारे ढींग सराब, वेड़, ये सुभाष जी कंदोई, स्वागत कराओ इनका। मुंडवा हो गया, मुंडवा ये बच गए अभी तक, ये मुझे छोड़ के नहीं भागे, बाकी 5-7 रपट का छोड़। ये पहले मेरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चेयरमैन है, राजस्थान में एकमात्र आरएलपी के चुने हुए, और मुंडवा में पूरी राजनीति है। रोज इनको डरा रहे, लेकिन कह रहे जाओ मैं अपना आप निपट लूँ। मैंने कहा डर लगे तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा तुरंत। तो ये बाकी तो थोड़ा आगे अपना तो होया नहीं, होया नहीं थू। और जावे तो भी नंबर कटे, मैंने बताओ, मैंने छोड़ जा रही है, मार्कन बराबर तो बैठे, बट 18, 19 और 20 नंबर थेट ला रहे अल्लाह मारे लोग, बट बटो भी जा जा ना ना। फोटो कैसा आई, फोटो आज देखी रिजपाल जी बार कटाई देखी, बताई जो मैंने एक बार मोदी वाली रैली में गोला में थेट नीचे 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 बैठा रहे क्या बेटा, आपने देखी थी? बोलो बताओ। मरण होगा आपने तो भाई, मरण होगा। अब करा कहीं बताओ। अरे कहीं गालियां काटे, सुनो शेर जी, गालियां आधा आधा घंटा सुनी मैं, बताओ थे, मतलब इतनी भद्दी भाषा, टाबर छाके बैठा रहे, बच्चा क्या सुने। आजकल एक नए शौक और लागू हुआ है कि अब कहते हो ना भाई था कि बहुत बड़ी चर्चा होगी, था जान होगा। अरे जानने दो, एक बदनाम को भी जानते हैं, एक जिसका नाम होता है उसको भी जानते हैं। दो तरह के लोगों, खुद ही 10-10 मिनट का गाली गाली कमरा में बैठ काटे, एक छोरो वीडियो बनावे, और मिनट के पता गाल क्या निकली, मतलब सही है क्या, छाड़ दो मैंने, मातो खराब होगो जी, पूरा मातो खराब होगो, बत्ती कराना पड़े आना ना। आप सबको हमेशा आपने सहयोग किया। 8वें चुनाव में वोट दे रहे हो मुझे आप, 8, 13, 14 लोकसभा, 18, फिर 19 का लोकसभा, फिर उपचुनाव, फिर 23 और फिर 24। वोट देते देते आप थक नहीं रहे हो, और मैं भी चुनाव लड़ते लड़ते नहीं थक रहा हूं। हाँ, 1 साल में 3 बार दे, गजब है वास्तव में। इसीलिए तो इस बार सब लोगों ने घेर लिया था मिलके विधानसभा के अंदर कि भाई हनुमान तो ये है नहीं, पीछे से घेर लो। लेकिन आप लोग मजबूत थे, आप बात को समझ गए, और आपकी इस इलाके की मजबूती से सारी बात ठीक रह गई थी। नहीं नाने तो जीत ही काटे, नहीं बट आप नहीं नहीं, आप मजबूत थे। जब कह रहा हूँ ना निकल के मामला रुक गया, यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब की बार वो भी ऐसा नहीं, वहां भी अपने 15, 20, 30 राहुल जी 30 गाँव, 20-30 गाँव में बटे भी जीत थी ना अपने। हाँ, ऐसे गाँव में जीत थी, लेकिन ज्यादा जो जीत होती थी ना, उसमें 2-3 फैक्टर अलग थे। कोई कैंडिडेट से अपन वोट, कैंडिडेट ने नहीं लिए,
2-3 जातियां जो परमानेंट मेरे साथ रहती है, बम नाराजगी दूसरे तरीके के लोग भ्रमित कर दिया मन। कैंडिडेट के 3-4 हजार वोट मतलब आदमी अपना टूटता है, तो 2-3-4 हजार वोट तो खराब करता ही भाई, हमेशा साथ रहना आदमी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अपने यहाँ सम्मान था, मान था, जहाँ गए वहाँ मान सम्मान नहीं, वहाँ अपमान के घूंट दिन में 30 बार पीने पड़ते हैं। चाय का कप भी अनून रखना पड़े नहीं रहे तो पुलिस आ जाए, पचे कहते जमा कर लो, ले जाए यार कहीं करे पचे। मेरे यहाँ तो मैं बैठा था, रुकना कौन है। आपको इतना ही आह्वान करता हूं कि लोकसभा के अंदर आपने ज्योति मिर्धा को भी 5 साल देखा और 5 साल मेरा कार्यकाल देखा। एक ही बात में मैं आऊंगा, पहली बार 19 से 24 में पता लगा, और नागौर ही नहीं, राजस्थान का हर व्यक्ति लोकसभा टीवी देखने लगा कि हनुमान जी आज क्या बोलेंगे, क्या लड़ेंगे हमारे लिए। पहली बार लोकसभा टीवी भी राजस्थान में फेमस हुआ स्टेट के अंदर। ज्योति जी के टाइम इनकी ने लोकसभा में हाजिरी 5 करोड़ का बजट खर्च करना भूल गई और दिल्ली का एक सिंगल पैसा नहीं लगा पाई। आप देखना जब 3-4 महीने बाद पूरी सड़कें बन जाएगी जिनके टेंडर हुए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि खींवसर में कोई सड़क ऐसी नहीं, यूं लगेगा पूरी पूरी सड़कें शानदार तरीके से बनेगी करीब करीब। वो जो बची हुई है इनको भी अपन करा देंगे। आपके तो अभी कांटिया में 2 रोड और निकली है ना, दोनों निकल गई ना, तो ठीक है ना, और किसी बाकी रही तो और कटाए ना 1-2। हाँ अब तो आपनो टाइम तो पाचो हो रहा है, तेजी आज जितने बाद में तेजी आज सड़क चालो, क्यों चिंता क्यों करो थे थक जाओ, मैं सड़क बनाने को थकूंगा, थे कह दो अरे डाब दो भाई। देखो बिना राज के जितने मैं आपको मजे दिलवा सकता हूँ सरकारों के, मैंने प्रयास किया। सबको कभी ये भी नहीं पूछा कौन सी पार्टी में वोट दिया कि नहीं दिया, सबकी मदद की, और इसी का परिणाम है कि आप इतना इंतजार करते हो। नागौर में इंतजार नहीं करते थे लोग पहले, और न राजस्थान में किसी नेता का इंतजार करता है। किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, जवानों के लिए संघर्ष किया, पहलवान बेटियों के लिए संघर्ष किया, बजरी सस्ती कराने के लिए, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान के लिए, बेरोजगारी, तो भी घटनाएं थी, छोटी सी भी घटना हुई, सुई भी चुभी किसी किसान के तो दर्द मैंने महसूस किया, दलित के सुई चुभी दर्द मैंने महसूस किया कि हमारे भाई है ये तकलीफ में क्यों है। प्रयास मैंने किया और उसी का परिणाम है कि अमित शाह और मोदी की ईडी सीबीआई हनुमान बेनीवाल को नहीं डरा सकती, उसकी इनकम टैक्स मुझे नहीं डरा सकती। और मैंने लड़ाई हमेशा बड़े लोगों से लड़ी है प्रदेश के अंदर। वसुंधरा को लड़के, कोई कल ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे थे कि साहब आप तो भजन लाल के खिलाफ बोल रहे हो। मैंने कहा खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूं, मैंने लड़ाई लड़ी, वसुंधरा भागी जब भजन लाल पैदा हुआ, नहीं भजन लाल आता कहां से। अरे मैंने तो मजा कर दिया तुम्हारे ब्राह्मण समाज वालों के, मेरी वजह से ब्राह्मण सीएम बन गया, नहीं तो नंबर नहीं आता 30 साल और। तो मैंने कहा भैया तुम्हें पता नहीं, पहले इतिहास जानो। फोन लगा पूछ रहा है आपने साहब हमारे उसके लिए ऐसा कह दिया। मैंने तो कुछ भी ना, खुद ही कहता हो, भाषण देता है। मेरी रात फ्लाइट में नहीं उड़ेगी, आके देख फ्लाइट रात में कौन उड़े, कि मेरी रात फ्लाइट में नहीं उड़ेगी। और टोरट होकर सुनो क्या बजियो, सत सत अकाल, सत श्री अकाल, और ऐसे, और क्या मैं मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं, मोदी ने तो दे दी श्रद्धांजलि, तो तय है, जो खुद ही कह रहा है। और क्या भारतीय जनता पार्टी तो एक जुमला है, वो कहीं पकड़ लिया है यार, वास्तव में गजब हो गया राजस्थान में, मतलब मरण हो गया सबका। कि अब ये हो गया कि जो भी मेहनत करेगा, माननीय तेजा जी मारे चा बजे इन कोई तो मना इन हंसे। आजकल तो छोटा टाबरा ना कहता ना कि यार तू तो भजन लाल जी की तरह सीधा है, कि मन भजन लाल नहीं कहना, मन शर्म आवे, टाबर भी कौन माने वास्तव में। तो इसका तो हटना तय है भाई, चुनाव के बाद रवानगी हो जाएगी इसकी, नए लोग आएंगे। कोई समझता है क्या राजस्थान ऐसे, तो ठीक रहा, चुनाव आ गया, सारी बातें हो गई, पार पड़ गई, इतने दिन कोई पार पड़ गया। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, इस चुनाव में आपको पूरी मदद करनी है जोरदार तरीके से। विधानसभा चुनाव में कोई भाई आगे पीछे भी हो गया तो वापिस सबको इकट्ठे करके सबने पता लाना अगलाने, और बोतल के चिन्ह के नीचे बल्ला, उसका ध्यान रखना, बल्ले की तरफ एक भी वोट खराब नहीं होना चाहिए। ये ज्योति मिर्धा ने बल्ला पिछली बार, और अब कोई ब्लैक मेलर है मेड़ता साइड का,
उस और यही धंधा करता है घूम घूम के। आप जान के उसका धंधा ही है भाई, जीवन के अंदर उसी ने यही काम किया। 5,000 खा गया काम, फिर तो फिर वो कि मैं और 3 ले लूँ ना थारा और ले लोगों ने ब्लैकमेल कर तो फिर है ना। हाँ तो बताओ 170, बताओ। सब आशीर्वाद रखना, भाषण दूंगा तो पूरी रात दे दूंगा, लेकिन 5 प्रोग्राम हो रहे, अब हाजिरी दे दी, बिना हाजिरी लाली बार 55,000 आगे काटियो था मैंने बिना हाजिरी। अब के हाजिरी दी तो ज्यादा वोटों आगे काटी जो।